Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Organisms and Populations and the topic Population Interaction. In today's session we are going to discuss the short answer type question of 2 marks which was asked in the CBSE board 2020. So the question is, mention how have plants developed mechanical and chemical defense against herbivores to protect themselves with the help of one example of each. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है प्लांट्स ने कौन से केमिकल और मैकेनिकल डिफेंस मैकेनिज्म अडेप्ट करे हैं खुद को हर्बीवोर से बचाने के लिए. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा मैकेनिकल डिफेंस में आता है हमारे मॉर्फोलॉजिकल डिफेंसेस और केमिकल डिफेंस में आता है वो डिफेंसेस जिसमें प्लांट्स कोई हार्मफुल पॉइजनस केमिकल सिक्रीट करते हैं या पोजेस करते हैं. क्लियर. तो बेटा अगर हम मैकेनिकल यानी मॉर्फोलॉजिकल डिफेंसेस देखें तो हमने बहुत सारे पौधों में कांटे थॉर्न्स देखे होंगे जैसे अकेशिया में और कैक्टस में. तो बेटा वो इसीलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि जो हर्बीवोर्स है उन पे ग्रेज ना कर पाए. क्लियर. अगर हम केमिकल्स की बात करें तो बेटा केलोट्रोपिस जो हमें कहीं भी किसी भी अबेंडन फील्ड में किसी के भी घर के बाहर कहीं भी मिल जाता है वो बेटा एक हाईली पॉइजनस केमिकल सिक्रीट करता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जिसकी वजह से गोट्स और कैटल उस पे ब्राउज नहीं करते क्योंकि अगर वो करेंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी. क्लियर. ऐसे ही बेटा बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जैसे निकोटिन, कैफीन, क्विनाइन, स्ट्राइकनाइन, ओपियम. ये सब बेटा एक्चुअली प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म है. अगर ऐसे सब्सटेंसेस को जो हमारे हर्बीवोर्स हैं वो कंज्यूम कर लेंगे तो उन्हें कुछ एलर्जी हो जाएगी या उनकी डेथ हो जाएगी. क्लियर. सो द आंसर इज प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड इन एस्टोनिशिंग वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल दैट इज मैकेनिकल and chemical defenses against herbivores. Thorns, example in acacia, cactus, are the most common morphological means of defense. Many plants produce and store chemicals that make the herbivore sick when they are eaten, inhibit feeding or digestion, disrupt its reproduction or even kill it. The wheat Calotropis growing in abundant fields produces highly poisonous cardiac glycosides and that is why you never see any cattle or goats browsing on this plant. A wide variety of chemical substances that we extract from plants on a commercial scale, example nicotine, caffeine, quinine, strychnine, opium, etc. are produced by them actually as defenses against grazers and browsers. So I hope this question is clear to you. Thank you.